आप सभी को जय मसीह की। ईश्वर की 10 आज्ञाएं। आइए हम ईश्वर की 10 आज्ञाओं को जानते हैं। ईश्वर हमें 10 आज्ञा में क्या कहना चाहते हैं। पहला है, मैं प्रभु तेरा परम ईश्वर हूँ। प्रभु अपने परमेश्वर की आराधना करना, उसको छोड़ और किसी की नहीं। परमेश्वर कहते हैं, प्रभु कहते हैं कि सिर्फ मेरी ही आराधना करो। प्रभु अपने परमेश्वर की आराधना करना, उसको छोड़ और किसी की नहीं। किसी की मूर्ति बनाकर उसको पूजना नहीं है। किसी दूसरे भगवान की पूजा आराधना नहीं करना है। परमेश्वर कहते हैं कि मेरी ही आराधना करो, उसको छोड़ और किसी की नहीं। प्रभु अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। प्रभु का नाम व्यर्थ नहीं लेना है, क्योंकि हम गुस्से में, हम सभी भाई बहन कोई ऐसे होते हैं कि गुस्से में हम कुछ भी बोल देते हैं। माँ कसम, बाप कसम, भगवान कसम, ऐसे व्यर्थ में नाम लेते हैं। हम अपने जुबान से गुस्से में कुछ भी निकाल देते हैं। तो परमेश्वर कहते हैं कि प्रभु अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना ले। प्रभु का नाम व्यर्थ में ना ले। जिसको हम निभा नहीं सके उसको हम व्यर्थ में नहीं लेना है। प्रभु का दिन पवित्र रखना। प्रभु का दिन पवित्र रखना। संडे को हमें गिरजा बिनती में ही टाइम बिताना है। उसके बाद ही हम अगर गिरजा बिनती या फिर मंदिर मस्जिद जाने के बाद में ही हम कुछ कार्य करें। प्रभु का दिन पवित्र है, उस रोज़ पवित्र दिन मानना है। अगला है, माँ बाप का आदर करना। ये परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा है, माँ बाप का आदर करना, क्योंकि माता पिता ने हमें एक बचपन से पाला है, बढ़ाया है। उन्होंने कितनी तकलीफ़ें मुसीबतों से हमें पाल पोस कर बढ़ाया है। इसलिए माँ बाप जैसे भी हो, माँ बाप नहीं जान रहे हैं, गाली दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन माँ बाप का तिरस्कार नहीं करना है, उसका आदर ही करना है। माँ बाप भगवान के बराबर होते हैं, परमेश्वर के बराबर होते हैं। इसलिए ईश्वर हमें सिखाता है कि माँ बाप का आदर करना। अगला है, मनुष्य की हत्या न करना। मनुष्य की हत्या भी नहीं करना है, क्योंकि आजकल हमारे देश दुनिया में बहुत हत्याएं हो रही है। लेकिन हम मसीह भाई बहन, अगर आप सभी मसीह भाई बहन हैं, आप लोग जानते हैं इस वचन को, परमेश्वर की आज्ञा को कभी उल्लंघन ना करें। और हाँ, पुरुष ही केवल नहीं, महिलाएं भी, माताएं बहनें भी मनुष्य की हत्या करती हैं, क्योंकि गर्भ में ही बच्चों को मार डाला जाता है। ये बहुत बड़ी गुनाह है। ये परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करने के योग्य है। इसीलिए इस 10 आज्ञाएं को अपने हृदय से लीजिए और मनुष्य की हत्या कभी भी नहीं करना है। ये बहुत बड़ी अपराध है। व्यभिचार न करना। किसी के साथ भी व्यभिचार नहीं करना है। चोरी न करना। अगर आपको किस चीज़ लेने की मन है तो आप उसे मांग कर ले लीजिए, मांग कर खा लीजिए, लेकिन कभी भी चोरी नहीं करना है। ये भी परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन है। परमेश्वर का आज्ञाओं में आप चलते हैं। परमेश्वर की बेटे और बेटियां हैं। हम सभी को परमेश्वर ने अपने बेटा एवं बेटी चुन लिया है, इसलिए परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करना है। इसलिए कहता है, चोरी ना करना। झूठी गवाही ना देना। झूठी गवाही ना देना। किसी को गिराने के लिए झूठी गवाही देते हैं कि ये वैसा है, ऐसे है, वैसे है। ये भी झूठी गवाही नहीं देना है। परमेश्वर की दृष्टि में यह सब गलत है। परस्त्री की कामना ना करना। किसी भी माता बहन को देखकर बुरी सोच नहीं करना है। अपने मन में गलत सोचना नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन कहता है, परस्त्री की कामना ना करना। आप सोच भी लेते हैं, मन में गलत सोच लेते हैं, तो ये आप व्यभिचार कर रहे हैं, परमेश्वर की ये आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं। ये सब भी नहीं सोचना है। किसी भी माताएं बहन को देखते हैं आप, तो
आपके मन में उत्पन्न हो कि हाँ, ये भी मेरी माताएं हैं, बहनें हैं, सबकी माताएं बहनें होती हैं, इसलिए किसी भी किसी भी स्त्री पर बुरी नज़र नहीं डालना है। पराये धन पर लालच ना करना, किसी के धन संपत्ति पर भी लालच नहीं करना है। किसी का धन दौलत ज़्यादा है, वो लोग अमीर हैं, तो उसमें लालच नहीं करना है। लालची बहुत बुरी बला है, क्योंकि लालच से ही लोग गलत कर देते हैं, चोरी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, व्यभिचार करते हैं, मनुष्य की हत्या कर देते हैं। ये सारी 10 आज्ञाएं में ही, ईश्वर की 10 आज्ञाएं में ही ये सभी छुपा हुआ है। इसलिए पराये धन पर लालच नहीं करना है। किसी की धन संपत्ति, किसी की बहन बेटी, किसी की भी चीज़ पर लालच नहीं करना है। आमीन, हालेलुया। अगर आप सभी को ये वचन, ये परमेश्वर की 10 आज्ञाएं विश्वास योग्य लगा है, तो आप इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें। आमीन, हालेलुया। आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर का आशीष आप सबों पर, आप सभी परिवार पर हमेशा बने रहे। आमीन।